मौसम ऐसे कैसे हो सनम, मिलती कहाँ है हवा जैसी हो तुम सांसें। तो ये जो न्यू रॉयल इनफील्ड आप लोग देख रहे हैं, ये मेरी ज़िंदगी में कब, कैसे और क्यों आई, आज की ये कहानी उसी पर है। और आप लोग शायद सोच रहे होंगे, और आप भी, ये नई रॉयल इनफील्ड का मतलब क्या है। तो मामला कुछ ऐसा है, मैं पहले भी एक रॉयल इनफील्ड रख चुका हूँ। सागर पर कदम पड़े भीगे जो बदन, और ये नई रॉयल इनफील्ड पूरी तरह से अपडेटेड और अपग्रेडेड है। डूबा जाए डूबा डूबा। तो ये कहानी समझाने के लिए मुझे आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना होगा। मेरा मतलब है फ्लैशबैक में। मुझे बचपन से ही बाइक का बहुत शौक था, क्रेजी वाली हद तक। आप यकीन नहीं करेंगे, जिस वक्त मेरी बाइक चलाने की उम्र नहीं थी, मैं साइकिल में भी बाइक का हैंडल लगवाया था। और जब बाइक चलाने की उम्र हुई तो हम मिडिल क्लास फैमिली में बाइक इतनी आसानी से मिलती कहाँ है। पापा ने कहा पहले जॉब, फिर अपने पैसों से शौक। और उनका कहना गलत भी नहीं था। दिल तो बचपन में ही बाइक पे आ चुका था। मुझे बाइक की हर चीज पसंद थी, उसकी चाल, उसकी शान और खासकर बुलेट की आवाज, उसकी डुगडुग। तो जॉब लगते ही सेविंग करना शुरू कर दिया, फालतू के खर्च बंद कर दिए, और जो चीज जरूरत की नहीं उस पर पैसे खर्च करना बंद कर दिया। ईयर था 1996। अपनी सेविंग किए हुए पैसों से मैंने अपनी पहली बाइक ली। बुलेट तो नहीं, पर 100 सीसी हीरो होंडा स्लिक। सोचा अगली बार बुलेट ले लूंगा। कुछ सालों बाद मैंने वो बाइक बेच दी। फिर अपनी दूसरी बाइक ली, पर वो भी बुलेट नहीं। फिर तीसरी, फिर चौथी, और देखते ही देखते 19 साल बीत गया, और बुलेट अभी भी सपनों में ही थी। ईयर था 2015, और आखिरकार मेरा सपना सच हुआ। जो सपने इतने दिनों से देख रहा था वो पूरा हुआ। मैंने लिया रॉयल इनफील्ड का थंडरबर्ड 350। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। सोचा पहाड़ों में जाऊंगा, लॉन्ग राइड करूंगा, राइडिंग गियर लूंगा, फलाना फलाना, जाने क्या क्या सपने में नहीं देख लिया। लेकिन मैं केवल सपने ही देखता रहा। बाइक में मॉडिफिकेशन करता रहा और अपने पुराने सपनों से निकल ही नहीं पाया। कभी कोशिश ही नहीं की राइड पर जाने की। हमेशा ये सोचता रहा कि समय मिलेगा तो जाऊंगा। वो समय आया नहीं, और धीरे धीरे मैं मायूस होकर ये सोचने लगा कि ये बाइक लेकर मैंने गलती कर दी। कुछ दिनों में मेरा इस बाइक से मन भर गया, और कुछ सालों के बाद मैंने ये बाइक ये सोचकर बेच दी कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। कुछ दिनों तक उदास रहा, मायूस रहा। फिर धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि गलती बाइक की नहीं, गलती तो खुद मेरी थी। बाइक तो मेरा इंतजार कर ही रही थी, जाने के लिए, चलने के लिए। वो बेचारी खुद ब खुद कहाँ चले जाती। मैंने ही कोशिश नहीं की, और उसी दिन तय किया ये गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगा। ईयर 2023 में मैंने फिर एक कदम उठाया, पर इस बार सपना नहीं, हकीकत जीनी थी। क्योंकि देखा हुआ सपना सपना ही रह जाता है अगर उसे पूरा करने के लिए मेहनत न की जाए। और इस बार ली रॉयल इनफील्ड की सुपर मीटियोर 650। 350 से सीधा 650। सा है मौसम, गुमसुम ऐसे कैसे हो सनम। लेकिन एक बात समझ लो, सीसी मायने नहीं रखती, राइड कितना एंजॉय करते हो मायने ये रखती है। मैं आज भी 100 की स्पीड से ऊपर नहीं जाता। धड़कनों की धुन कहे अब ये सपने तू बन। क्योंकि जान प्यारी है और मुझे अपनी लिमिट पता है, इसलिए जितनी चादर उतनी पैर फैलाता हूँ। शुक्र है इस बार ABS है तो दिल को थोड़ी तसल्ली होती है।
अब थोड़ा बाइक की स्पेसिफिकेशन पे गौर कीजिएगा। 648 सीसी पैरेलल ट्विन सिलेंडर इंजन, 4 स्टॉक, पावर प्रोड्यूस करता है 47 PS और 52.3 Nm टॉर्क, 6 स्पीड गियर बॉक्स, वेट थोड़ा ज़्यादा है 41 kg, पर चलाते समय हल्का ही महसूस होता है। फ्यूल कैपेसिटी 15.7 लीटर। चलिए थोड़ा बाइक की मॉडिफिकेशन दिखाता हूँ। अब अगर ज़रा मॉडिफिकेशन की बात कर ले तो मैंने लगवाया है क्रूजर सीट विथ बैक रेस्ट, फिर मैंने लगवाया ऑक्सिलरी लाइट। हाईवे में चलने के लिए सिटी वालों को हम परेशान नहीं करते। राइडर फुट पैड, LED इंडिकेटर ज़रूरी तो नहीं था पर खूबसूरत लगता है। जाना का फ्यूल पंप गार्ड, हैंडल माउंट कवर। इस बार मैंने सही में छुट्टी ली, राइडिंग जैकेट लिया, राइडिंग शू ली और निकल पड़ा अपनी पहली लॉन्ग राइड पे, वो भी इंटरनेशनल, डेस्टिनेशन नेपाल। बारी सके ना उठा, ना जा बेबी बेबी ना जा। वैसे तो न शर्माता, लौंडा हूँ मैं शर्माता, खंजर सा ये सन्नाटा, सोचूं जो मैं बन जाता। वैसे तो न शर्माता, लौंडा हूँ मैं शर्माता, खंजर सा ये सन्नाटा, सोचूं जो मैं बन जाता। कुछ के लिए बना दीवाना, कुछ के लिए पागल, कुछ के लिए अभी अनजाना। मेरे लिए मैं क्या, देखे ना इधर, करे इतनी ना फिकर, चले वहाँ जहाँ ले जाए हम, जहाँ ले जाए। सच बताऊं, वो जो एक्सपीरियंस मेरी ज़िंदगी के कुछ बेहतरीन पलों में से एक था। दोस्तों, सपने देखना बहुत अच्छी बात है और उसे जीना ज़्यादा ज़रूरी होता है। बाइक गलत नहीं होती और ये सब बहाने होते हैं कि समय नहीं मिलता। सच तो ये है कि हम समय निकालते ही नहीं। अगर आपका भी कोई सपना है तो इंतज़ार मत करो, उसे शुरू करो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करो और सब्सक्राइब भी, क्योंकि आज से पहले मैंने कभी सब्सक्राइब करने कहा नहीं तो शायद इसलिए आप लोगों ने किया नहीं। पर एक बात समझ लो कि आपकी एक छोटी सी कोशिश हम जैसों को और अच्छा करने के लिए मोटिवेट करती है। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।